हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं हम ईसाई धर्म से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इसमें जैसे ईसाई धर्म का हुआ और कुछ मिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो चलिए हम नीचे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हमारे न तो मोहम्मद साहब भी होंगे, ईसाई धर्म के मोहम्मद साहब भी नहीं होंगे, महावीर स्वामी भी नहीं होंगे, ना तो महावीर स्वामी होंगे। ये हमारा तीसरा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द राइट आंसर। चलिए हम नीचे चलते हैं। फिर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो फर्स्ट फर्स्ट कुरान, कुरान भी गलत हो जाएगा। बाइबल, बाइबल इज द राइट आंसर। बाइबल कुरान धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। वेद, वेद भी गलत होगा। और ये गुरु ग्रंथ साहिब ये भी गलत होगा। फिर चलिए हम नीचे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाइबल, बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है? बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाइबल को ना तो एक भाग में बांटा गया है, दो दो ऑप्शन हमारा बी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर, बाइबल, बाइबल के दो भागों में कौन से हैं? बाइबल के दो भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें वेद और उपनिषद ये भी नहीं होगा। पुराण, पुराण नियम और नया नियम, बाइबल का दूसरा भाग कौन कौन सा है? तो पहला भाग हो जाएगा पुराण, पुराना नियम, और दूसरा है नया नियम। नया नियम और पुराना नियम हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाइबल के दो भाग, पहला हो जाएगा पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। चलिए हम नीचे चलते फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसाई धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है? ईसाई धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है? तो ईसाई धर्म में ईश्वर को ना तो अल्लाह कहा जाता है, ना तो ब्रह्मा कहा जाता है, परम परम पिता परमेश्वर। ईसाई धर्म में ईश्वर को परम पिता परमेश्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। सी हमारा सही हो जाएगा, परम पिता परमेश्वर। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यीशु मसीह, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए है नाजरेत, नाजरेत में भी नहीं होगा। बी है यरू यरूशलेम, यरूशलेम, यरूशलेम भी गलत हो जाएगा। बैतलेहम, बैतलेहम इज द राइट आंसर। हमारा बैतलेहम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी, सी इज द राइट आंसर। बैतलेहम, बैतलेहम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ईसाई ईसाई धर्म का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या है? ईसाई धर्म का मुख्य प्रतीक क्या है? ठीक है, तो चक्र, ए चक्र, बी अर्धचंद्र, सी क्रॉस, क्रॉस। तो हमारा सी, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस, क्रॉस हमारा सही हो जाएगा। ईसाई धर्म का मुख्य पवित्र ग्रंथ हमारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां का सी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए हम नीचे चलते हैं। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में पूजा स्थल को क्या कहते हैं? ईसाई धर्म में पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो ना तो ईसाई धर्म में पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है, ना तो मस्जिद कहा जाता है। और जो चर्च होता है, चर्च उनका पूजा स्थल होता है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, वैसे ही ईसाई धर्म में चर्च होता है, चर्च होता है। ठीक है, और ये गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा भी हो जाएगा। गुरुद्वारा जो सरदार लोग होते हैं उनका गुरुद्वारा होता है। तो ये ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म में पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चर्च, चर्च हमारा सही हो जाएगा। चर्च इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हम नीचे चलते हैं। ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म में पादरी, पादरी को क्या कहा जाता है? ईसाई धर्म में पादरी को क्या कहा जाता है? तो मौलवी, मौलवी भी गलत हो जाएगा, पुजारी भी गलत हो जाएगा। फादर, फादर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ईसाई धर्म में पादरी को फादर कहा जाता है। ठीक है, इसमें ईसाई धर्म में
फादर बोलते हैं, भिक्षु भी नहीं बोलेंगे। फिर नीचे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 है, ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ना तो दीपावली भी होगा, दीपावली तो हिंदू धर्म का है। ईद भी मुस्लिम का है। क्रिसमस हमारा सही हो जाएगा। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है और क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 10वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिसमस किसकी याद में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिसमस किसकी याद में मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब भी गलत हो जाएगा, यीशु मसीह भी गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा नहीं, यीशु मसीह के जन्म ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 ईसाई धर्म में प्रेम और क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। यह किसने सिखाया, ठीक है। यह किसने सिखाया? तो इसमें मूसा भी गलत हो जाएगा, अब्राहम भी गलत हो जाएगा, ईसा मसीह हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द राइट आंसर, ठीक है। ईसा मसीह हमारा सही हो जाएगा, 12 का सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईसाई धर्म में उपवास की अवधि को क्या कहते हैं? ईसाई धर्म में उपवास की अवधि को क्या कहते हैं? तो रमजान भी गलत हो जाएगा, लेट हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये लेट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईसाई धर्म का पवित्र दिन कौन सा है? ईसाई धर्म का पवित्र दिन कौन सा है? तो ईसाई धर्म का पवित्र दिन कौन सा है? तो शुक्रवार भी गलत हो जाएगा, शनिवार भी गलत हो जाएगा, रविवार ईसाई धर्म का पवित्र दिन होगा। तो रविवार इज द राइट आंसर, रविवार सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं हम। यीशु मसीह क्वेश्चन नंबर 15 है, यीशु मसीह के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? यीशु मसीह के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो ए मुस्लिम भी गलत हो जाएगा, बहुत भी गलत हो जाएगा, ईसाई हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ईसाई इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। ईसाई धर्म में बपतिस्मा का अर्थ क्या है? ईसाई धर्म में बपतिस्मा का अर्थ क्या है? तो पवित्र जल से शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 16 का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पवित्र जल से शुद्धिकरण, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ईसाई धर्म में प्रेम ही ईश्वर है का संदेश किससे जुड़ा है? ईसाई धर्म में प्रेम ही ईश्वर का संदेश किससे जुड़ा है? तो यीशु मसीह से जुड़ा है, ठीक है। ईसाई धर्म में प्रेम ही ईश्वर है, यीशु मसीह से जुड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 17 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नीचे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ईसाई धर्म में किस महाद्वीप में सबसे पहले फैला? ईसाई धर्म किस महाद्वीप में सबसे पहले फैला? तो एशिया में सबसे पहले फैला ईसाई धर्म। एशिया में सबसे पहले फैला, ठीक है। एशिया में ईसाई धर्म सबसे पहले फैला, ठीक है। ना तो यूरोप होगा, ना ऑस्ट्रेलिया और ना अफ्रीका, ये तीनों नहीं होगा, एशिया में सबसे पहले फैला, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यीशु मसीह को किस नाम से जाना जाता है? यीशु मसीह को किस नाम से जाना जाता है? यीशु मसीह को किस नाम से जाना जाता है? तो मसीहा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही होगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मसीहा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मसीहा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मसीहा, ठीक है, मसीहा। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वधर्म की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वधर्म की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धर्मों में भेदभाव, ये भी गलत हो जाएगा। शुद्ध मानवता और प्रेम और शांत, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, तो वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। और हमारा लूसेंट से ही आएगा न्यू टॉपिक, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।